हाय, मेरा नाम आदिल है, आदिल सैवी, और आप सभी का स्वागत है हमारी रहस्य सीरीज के चैप्टर 7 में, जिसका टाइटल है भानुमति। और ये है रहस्य सीरीज की 5वीं कड़ी, यानी एपिसोड नंबर 5। अब जान लेते हैं अब तक की कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के गांव मल्याण से, जहां पर लोग बहुत परेशान थे और हैरान भी। और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि उनके गांव में एक व्यक्ति का मर्डर हो चुका था। और जिसका मर्डर हुआ था उसका नाम था तानाजी। अब मर्डर होने के बाद पुलिस तहकीकात करती है, तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि तानाजी का मर्डर किसी धारदार हथियार से हुआ है। उसके बाद फॉरेंसिक लैब की टीम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में पता लगाती है कि तानाजी एक चोर था, जो कि अपने साथी चोर के साथ चोरी किया करता था। फिर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए दबिश दी, तब शंभू पकड़ा गया, लेकिन तानाजी वहां से फरार हो गया था। उसके बाद तानाजी गांव में आकर रहने लगता है। अब पुलिस के पास बस 2 सवाल थे। उसके बाद तानाजी गांव में आकर रहने लगता है। अब पुलिस के पास बस 2 सवाल थे कि आखिर रातों को तानाजी क्यों रोता था और उस मूर्ति का राज क्या था। इसी के साथ में सबसे बड़ा सवाल यह था कि तानाजी का मर्डर आखिर किया किसने। अब पुलिस के पास तानाजी के बारे में पता लगाने का बस एक ही रास्ता था कि वो शंभू के पास जाकर बात करे। अब अगले दिन पुलिस वैसा ही करती है। पुलिस इस केस के इकलौते गवाह के पास जाती है, नासिक सेंट्रल जेल, जहां पर शंभू अपनी सजा काट रहा था। फिर पुलिस शंभू को तानाजी की मौत के बारे में बताती है, तो ये बात सुनकर वो होश भूल जाता है और रोने लगता है, क्योंकि तानाजी उसका इकलौता दोस्त जो ठहरा। अब पुलिस शंभू से उसके दोस्त तानाजी की कुछ बातें मालूम करती है, जैसे कि उस मूर्ति और रातों को तानाजी का रोना। लेकिन शंभू को भी ये सब कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि कुछ समय पहले जब वो दोनों चोरी करने गए थे तब ऐसा कुछ नहीं था। तानाजी बिल्कुल नॉर्मल था। ये सब सुनकर पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि उनको उस मूर्ति के बारे में कुछ पता चलेगा, लेकिन वहां से पुलिस को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। अब वापस जाते हुए एक पुलिस ऑफिसर के हाथ से तानाजी के केस की फाइल वहीं जमीन पर गिर जाती है, जिसमें उस घर की दीवारों के, उस मूर्ति के और तानाजी की डेड बॉडी के फोटोज मौजूद थे। अब इतना ही होता है और शंभू उस दीवारों पर लिखे नाम को पढ़ लेता है, भानुमति। फिर शंभू पुलिस को रोकता है और कहता है कि वो जानता है कि भानुमति कौन है। साल था सन 1998। जनवरी की 18 तारीख को 2 चोर मुंबई के डोंगरी इलाके में मौजूद एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में चोरी करने जाते हैं। लेकिन जब वो 2 चोर ऐसा कर रहे थे, तब पीछे से उस अपार्टमेंट की ओनर वहां पर आ जाती है, जिसका नाम था भानुमति। अब जब भानुमति उन चोरों को चोरी करते हुए देखती है, तो वो उनसे भिड़ने लग जाती है और पलटकर वार करने लगती है। फिर अचानक धोखे में एक चोर से गलती से धक्का लग जाता है और वो बूढ़ी औरत वहीं गिरने की वजह से मर जाती है। अब शंभू पुलिस को आगे बताता है कि चोर वही दोनों थे, यानी शंभू और तानाजी, और जिस चोर से अनजाने में भानुमति का खून हुआ वो तानाजी ही था। इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस को यह केस थोड़ा थोड़ा सुलझता हुआ दिख रहा था, क्योंकि उनको भानुमति नाम के पीछे का राज मालूम पड़ चुका था। लेकिन पुलिस को अभी भी यह समझ नहीं आ रहा था कि तानाजी का खून आखिर किया किस व्यक्ति ने है। अब शंभू द्वारा ये कहानी सुनाने के बाद पुलिस वहां से जाने लगती है, तो शंभू पुलिस को कुछ और बातें बताता है, जिसको सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
शंभू पुलिस से कहता है कि जब वो दोनों भानुमति के घर पर चोरी करने गए थे, उससे तकरीबन 8 से 10 दिन पहले उनके पास एक अनजान नंबर से टेलीफोन आता है। अब लैंडलाइन थी तो उनको मालूम नहीं था कि दूसरी ओर से कौन व्यक्ति बात कर रहा है। शंभू पुलिस को बताता है कि 9 जनवरी सन 1998 को वो जब कॉल पिक करते हैं तो सामने से वो इंसान उनसे चोरी करने के लिए कहता है। वो उन दोनों को पता भी बताता है, साथ में उस अपार्टमेंट में रहने वाले इंसान का नाम भी भानुमति। यानी शंभू और तानाजी अपनी मर्जी से चोरी करने नहीं गए थे, बल्कि उन्हें किसी ने वहां भेजा था। पुलिस शंभू से पूछती है कि वो इंसान कौन था, तो शंभू सामने से मना कर देता है कि वो नहीं जानता। शंभू सिर्फ इतना कहता है कि उन्होंने बस कुछ कागज चोरी किए और बताई कि लोकेशन पर रख दिए। फिर बाद उनके घर कोई तय किए हुए पैसों का बैग छोड़कर चला गया। लेकिन अब ऐसा होने के बाद तानाजी बहुत अफसोस में था, क्योंकि वो दोनों चोर थे, कोई खूनी नहीं। पुलिस के लिए ये केस सॉल्व करना एक चुनौती बनता जा रहा था, क्योंकि जितना वो इस केस को समझने की कोशिश कर रहे थे, ये केस उतना ही उलझता जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच और इंसाफ एक ऐसा राज है जो कभी छुप नहीं सकता। पुलिस को ज्यादातर बातें समझ आ चुकी थी, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ था कि आखिर तानाजी का खून किसने किया। इसके आगे की कहानी हम जानेंगे कल, यानी रहस्य सीरीज चैप्टर 7 के आखिरी एपिसोड में।